Hello students, in this video I will discuss how to draw equipotential surfaces for different charge configuration. इस टॉपिक में हमें डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन गिवन होंगी और हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में उसको रिकॉल करते हैं और एक की बना लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे। देखो, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल difference. This is the relation between electric field E and potential difference. Okay, ये potential gradient भी है। इसका फिजिकल मीनिंग हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसकी डेरिवेशन भी वीडियो में डाली जा चुकी है। इसको हम ऐसे समझेंगे, इफ़ E is strong, this means potential is changing very quickly. If potential is changing very quickly, तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत क्लोज मिल जाएंगे। तो हम इसको ऐसे याद रख लेंगे, आप इसको ऐसे समझिए, इफ़ E is strong, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग है, देन पोटेंशियल चेंजेस वेरी क्विकली। और ये याद रखेंगे, अगर पोटेंशियल जल्दी चेंज होगा दैट मीन्स स्मॉल डिस्टेंस पर ही चेंज हो जाएगा। क्विकली का मीनिंग ये है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी क्लोजर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी क्लोजर। बस आप इस चीज़ को याद रख लीजिए और आप ड्रॉ कर पाएंगे सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है तो पहले हम पहला ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये यहाँ ये सोर्स चार्ज है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। अब मैंने कहा था यहाँ पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप कम से कम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसके बिल्कुल पास में ही सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास में हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जैसे ही दूर गए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम ईच अदर हो गई, तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहाँ जो थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो अवे फ्रॉम दीज। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 2, इक्विपोटेंशियल सरफेस 3। सो ये गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो जो गैप होगा, गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ई ज़्यादा है तो गैप कम है, ई वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो गैप ज़्यादा हो जाएगा। हम इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। तो हम ऐसे भी एक की बना सकते हैं, ये याद रखिए, गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मोर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो या वीक होगी तो उस रीजन में गैप ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही हम इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसके लिए ड्रॉ ऐसे ही करना है, आपने सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज शो करनी थी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुई उसी रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हो गए, गैप ज़्यादा हो गया उनके बीच में। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस के केस में आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये डाइपोल का केस है, डाइपोल का भी आ सकता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस से माइनस की तरफ जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हमें बस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये डॉटेड लाइन से शो किए हैं, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो डार्क शो की गई हैं। तो हमें सिर्फ पहचान करनी है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में कम गैप है। देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो मैं ये रीज़न है, इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस चार्ज के बीच में ई स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेस, तो गैप लेस होगा, तो ये लेस है गैप। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी, दूर दूर है,
तो इस रीजन में और इस रीजन में, रीजन बीच में वाला समझ में आ गया, इधर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंक्रीज हो जाएगा, गैप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखते हुए आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। इनके मार्क्स होंगे, ये गैप आपने कैसे लिए, ऐसे नहीं कि ऐसे भी कैसे भी ड्रॉ हो जाए, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी। तो ये बीच में तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रिपेल करेंगी, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। अगर नेगेटिव होते तो भी ऐसे ही बीच में, यहाँ इसके बीच में दो इक्वल चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वीक होगा। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मीन्स गैप जो बनाओगे आप वो ज़्यादा बनाओगे, गैप इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो पहले 1 2 में ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है गैप, तो आप ऐसे इंक्रीजिंग गैप बनाएंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्ट्रोंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होने का मतलब है गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कम हो जाएगा, तो गैप रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटे, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरीके से भी आ सकता है। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया हम कुछ पैरेलल लाइन शो करेंगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है नहीं, कहीं पर वीक नहीं है और कहीं पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ई क्या है, सेम है। अगर ई सेम होगा तो हम कम से कम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे, और पैरेलल लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लेन होंगे थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस। ऐसे प्लेन ड्रॉ करेंगे जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। तो देखो ये पैरेलल हैं, तो इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर मैं ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लूँ, ये सेकेंड ले लूँ और ये थर्ड ले लूँ, तो इसका पोटेंशियल तो अलग अलग होगा क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। इसका पोटेंशियल V1 होगा, पोटेंशियल V2 होगा, पोटेंशियल V3 होगा, और इधर से सोर्स चार्ज से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब इन दोनों में डिस्टेंस सेम रहेगा, अब गैप की कोई बात ही नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो गैप बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑल्सो सेम, ये याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी तो गैप बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सेम। अब वो अलग बात है कि ये इसके पास है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर कम है, डिस्टेंस अगर कम होगा तो पोटेंशियल, आप ये ध्यान रखिए, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ये ग्रेटर होगा, सेकंड और ये सबसे कम होगा, ये सीक्वेंस भी रहेगा। अगर मैं ऐसे कहूँ पैरेलल लाइन से ही, क्वेश्चन ऐसे भी आया था, CBSE में आया वो क्वेश्चन है ये, कि पैरेलल लाइन है से शो किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, लेकिन ये लिख दिया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। देखो शो करते से ऐसे लगता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल शो की गई हैं, लेकिन ये साफ लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप 3 क्या कर सकते हो कि पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ डिक्रीज का मतलब यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ वीक होगा वहाँ गैप ज़्यादा होगा स्ट्रोंग में, तो यहाँ स्ट्रोंग है। डिक्रीजिंग का मतलब है यहाँ ये एरिया स्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पैरेलल लाइन से इस तरीके से 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये और थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर कम से कम 3 ड्रॉ करके आप ये समझाओगे कि इन दोनों में डिस्टेंस D1 है और इन दोनों में डिस्टेंस D2 है, और ये बता दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डिक्रीज हो रहा है तो D1 इज लेस देन D2, तो ये सेपरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, गैप ज़्यादा होता चला जाएगा। गैप कहाँ कम होता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ कम होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ गैप कम है, यहाँ डिक्रीज हो गई। अब सेम ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, यहाँ इंक्रीजिंग है, ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये कन्फ्यूज़न करता है बच्चों को। यहाँ इंक्रीजिंग का मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप ड्रॉ करोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो क्लोज होंगे, तो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस D1, और इधर क्या होगा, यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होने से डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा D2। तो यहाँ पर याद रखेंगे D2 इज ग्रेटर देन D1। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फिगरेशन।